हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर द क्लाइमेट। इसमें हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें द सीजन्स टॉपिक स्टार्ट किया था। सीजन्स में आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे द कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज़ विंटर। द कोल्ड वेदर सीजन्स बिगिनस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। अगर हम उत्तरी भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे सर्दियों का जो मौसम है ये मिड नवंबर में स्टार्ट होता है और ये टिल फरवरी तक स्टे करता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हम देखें तो जनवरी और दिसंबर जो हैं वो दोनों ही सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं। द टेम्परेचर डिस्क्राइब्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर हम जाएं और वहाँ पे हम टेम्परेचर को हम देखें तो वो डिक्रीजेस होता रहता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इन बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, कि इस समय में चेन्नई का टेम्परेचर अगर हम देखें तो वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। वाइल इन द नॉर्थर्न प्लेन्स इट्स रेंज, लेकिन अगर हम उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। दिन जो है यहाँ पे वार्म होते हैं और नाइट्स जो हैं वो वहाँ पे बहुत कोल्ड होती हैं। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हाइयर स्लोप्स ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और यहाँ पे जो फ्रॉस्ट होती है मतलब बर्फ़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा गिर सकती है हिमालय की जो ढलानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे, और बर्फ़बारी भी जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टेड होता है। ड्यूरिंग दिस सीज़न द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। इस समय जो उत्तरी पूर्वी हवाएं होती हैं जो साइबेरिया से ब्लो करती हैं वो पूरे कंट्री में प्रिवेल होती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और ये जो हैं धरातल से समुद्र की ओर चलती हैं। एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई सीज़न। और लगभग पूरे ही देश की अगर हम बात करें तो इस समय जो सीज़न होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, सूखा होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन ऑन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स आर हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस मौसम में अगर थोड़ी बहुत कहीं बारिश होती है तो वो तमिलनाडु जो कि तटीय क्षेत्र है वहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो सी से लैंड की ओर चलती हैं, समुद्र से धरातल की ओर चलती हैं, तो उनमें कुछ नमी होती है, तो उसकी वजह से तमिलनाडु जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि कुछ हद तक बारिश होती है। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर region develop with light winds moving towards from this area. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity and feeble variable winds. यानी इस समय अगर हम बात करें तो जो नॉर्थर्न पार्ट जो हमारे देश का है वहाँ पे हाई प्रेशर जो क्षेत्र है वो डेवलप हो जाता है। हवाएं जो हैं वो बिल्कुल लाइट होती हैं और ये समुद्र की ओर मूव करती हैं, और इन्हीं से मूव करते हुए अगर हम देखें तो जो आपकी ये हैं वेदर जो है वो वहाँ पे नॉर्मली मार्क किया जाता है। स्काई जो है वो बिल्कुल क्लियर मार्क किया जाता है। लो टेम्परेचर जो है वो होता है और ह्यूमिडिटी भी लो होती है, और विंड्स जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, यानी कि उसमें चेंजेस होता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर की अगर हम ठंडे मौसम विंटर मौसम की अगर विशेषताओं की बात करें तो ओवर द नॉर्थर्न प्लेन इज़ द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, कि जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरियन सी एंड द वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया, यानी ये पाकिस्तानी जो क्षेत्र है वहाँ से अगर हम बात करें तो उस तरफ से जो हमारा वेस्टर्न एशिया जो पार्ट है वहाँ पे जो है लो प्रेशर ओरिजिनेट होता है और उससे जो है वो हवाएं तेज़ हो जाती हैं। दे कॉजेज़ मच नीडेड विंटर्स रेन, और इनसे जो है कई बार बारिश भी होती है सर्दी के मौसम में ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे कि हिमालय की बात करें तो वहाँ पे इनकी वजह से ठंड बढ़ जाती है इस बारिश की वजह से, और वहाँ पे स्नोफॉल होता है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज मावट,
और सर्दियों में जब इस तरह की बारिश होती है तो उसे हम मावट का नाम देते हैं। मोस्टली ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पेशावर एरिया है वहाँ पे हवा का जो दाब है वो बहुत कम हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ से जो हवाएं चलती हैं लो प्रेशर से, तो वो जो है वो बारिश करवाती हैं इंडिया में। और ये मोस्टली अगर हम देखें तो इससे राजस्थान के जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पे भी अच्छी बारिश होती है कई बार। और वो हम ये कहें कि जो रबी की जो फसल होती है गेहूँ और सरसों जो सर्दियों में उगाई जाती है उसके लिए काफ़ी हम ये कहें कि इम्पॉर्टेंट होती है कल्टीवेशन के लिए। पेंसिकुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीज़न। पेंसिकुलर रीजन जो है अपना क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे इतनी जो है कोल्ड सीज़न जो है वो इतना हम ये कहें कि प्रभावी नहीं होता है। देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीज़न चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे जो तापमान है उसमें कम ही बदलाव होते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे समुद्री क्षेत्र नज़दीक है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ का टेम्परेचर इतना इफ़ेक्टेड नहीं होता है ड्यूरिंग द विंटर season. Now we are talking about the hot weather season, that is summer. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northwards. कि जब गर्मी का मौसम हमारे यहाँ शुरू होता है तो उस समय जो है हम कह सकते हैं कि सन जो है वो मूव कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है नॉर्थवर्ड्स की तरफ से। और एज मच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ हॉट वेदर सीज़न। और इसे मार्च से और मई तक का जो सीज़न है उसे हम गर्मी का मौसम कह सकते हैं इन इंडिया। द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग द हीट बेल्ट कैन बी seen clearly from the temperature recording taken during March में at the different latitudes। तो इससे जो है अलग अलग देशांतरों के अंदर जो है मार्च से लेके मई तक के महीने का जो अलग अलग टेम्परेचर है वो क्लियरली हमें बता देता है कि किस तरह से सन की जो शिफ्टिंग है वो हमारे यहाँ के टेम्परेचर को इफ़ेक्टेड करती है। इन मार्च महीने की अगर हम बात करें तो द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द दक्कन प्लेटी। दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ की अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में वहाँ पे हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री होता है। अप्रैल में अगर हम बात करें तो अप्रैल में टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। गुजरात और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अप्रैल के महीने में वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री होता है। और मई के महीने में इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी भारत का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मई के महीने में बहुत ही कॉमन माना जाता है। इन पेंसिकुलर इंडिया अगर पठारी क्षेत्र की हम बात करें टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। लेकिन जो हमारा आपका नॉर्थन पार्ट जो है वहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो टेम्परेचर है वो इतना लो होता है। क्यों होता है पेंसिकुलर इंडिया का? क्योंकि वहाँ पे जो है ओशंस दोनों ही तटीय क्षेत्रों से लगा हुआ होता है। इन दिस पिक्चर यू हैव टू बी सी कि यहाँ पे दोनों ही तरफ, एक तरफ अरेबियन सी है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना इफ़ेक्टेड नहीं होता है ड्यूरिंग द समर सीज़न। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। गर्मी के मौसम में या गर्मी के महीने की हम बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रेज़ करता है, बढ़ता है, और एयर प्रेशर जो है वो फॉल करता है, वो कम होता है इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई और मई के अंत तक एन elongated low pressure area develops in the regions extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and the southeast. Circulation of air begins to set इन अराउंड दिस ट्रॉफ। कि इस तरह से जो है यहाँ पे दक्कन के पठार की बात करें या हम राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है थार का रेगिस्तान, वहाँ पे जो विंड्स का प्रेशर है वो बहुत लो हो जाता है और ये जो हवाएं हैं ये पूरे इंडिया में मूव अप करती हैं। द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू। और इस समय में जो गर्म हवाएं चलती हैं इन्हें हम जो अपनी स्थानीय भाषा है उसके अंदर हम उन्हें लू का नाम देते हैं। These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India। ये जो है अगर हम बात करें तो पूरे भारत में जो हमारा
उत्तरी भारत है उसमें पूरे भारत में ये जो है मूव करती हैं। और ये जो विंड्स होती हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ही हम ये कहें हॉट और ड्राई होती हैं, जला देने वाली विंड्स होती हैं, तो इनको हम लू का नाम देते हैं। सम टाइम्स दे इवन कंटिन्यू अनटिल लेट इन द इवनिंग, और ऐसा माना जाता है कि मोस्टली ये दिन में चलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शाम होने के बाद भी ये हवाएं जो है वो कंटिन्यू होती हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल, और आप जब सीधे इनके प्रभाव में, इन हवाओं के प्रभाव में आप आते हो तो आप फैटल हो सकते हो, आप बीमार भी हो सकते हो। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्थन इंडिया। उत्तरी भारत की हम बात करें तो वहाँ पे जो मिट्टी से भरी हुई जो हवाएं हैं जिन्हें हम आंधी कहते हैं वो भी बहुत ही कॉमन होती हैं मई के महीने में। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर, लेकिन इन हवाओं से ये होता है कि जब ये आंधी आती है तो टेम्परेचर जो है वो कुछ हद तक कम हो जाता है और उससे जो है हमें कुछ रिलीफ मिलता है गर्मी से। एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, और कई बार इस आंधी के साथ में जो है हम ये कहें कि हल्की बारिश भी होती है और ठंडी हवा भी आती है। दिस इज़ ऑल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएट विद वायलेंट विंड्स, टोरेंटियल डाउनपोर्स ऑफन अकम्प्लिश्ड बाय हेल। ये जो हवाएं होती हैं या ये जो सीज़न होता है हम इसे जो है आंधी तूफ़ान का सीज़न भी कहते हैं, और इसमें वायलेंट विंड्स होती हैं, टोरेबल्स डाउनपोर्स होते हैं, और ये कहें कि इससे जो है अकम्प्लिश्ड हेल, ओलावृष्टि जो है वो भी कई बार कई स्थानों पर हो जाती है। इन वेस्ट बंगाल, अगर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी, तो इनको काल बैसाखी के नाम से जो है पश्चिम बंगाल में इन हवाओं को जाना जाता है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीज़न, और जैसे जैसे गर्मी का मौसम क्लोज होना शुरू होता है, प्री मानसून शॉवर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। तो प्री मानसून की जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाती है कहाँ पे, केरला एंड कर्नाटका में। दे हेल्प इन द अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोज़, और ये आम की जो फसल होती है उसे जल्दी पकाने में हेल्पफुल होती है। एंड आर often referred to as मैंगो शावर, और इन्हें जो है मैंगो शावर के नाम से भी इस प्री मानसून बारिश को जाना जाता है। नाउ द रेनी सीज़न, बाय अर्ली जून का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है, द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थन प्लेन्स, वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर डेवलप हो जाता है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये साउथर्न हेमिस्फीयर से जो ट्रेड व्यापारिक पवनें होती हैं उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट्स ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउथर्न ओशन, और ये उत्तरी जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ से ये हवाएं ओरिजिनेट्स होती हैं, और ये जो है वहाँ से हवाओं को और अट्रैक्ट करती हैं जिनमें कि पानी होता है। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन साउथ, और जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं वो ब्लो करती हैं साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन में, और एंटरिंग इन इंडिया पेंसिकुला, और भारत के पेंसिकुला एरिया से ये एंटर करती हैं द साउथ वेस्ट मानसून के रूप में ये भारत में एंटर करती हैं। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशंस, और जैसे ही ये हवाएं गर्म समुद्रों के ऊपर से बहती हैं, दे ब्रिंग एबुडेंट मॉइस्चर, तो ये बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं टू द सब कंटिनेंट। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट द एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और ये बहुत ही तेज़ हवाएं होती हैं और इनकी वेलोसिटी जो होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर माना जाता है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ, और मतलब एक महीने के अंदर ये जो हवाएं हैं ये हमारे पूरे देश को कवर कर लेती हैं। इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया, और जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में प्रवेश करता है, ब्रिंग्स अबाउट द टोटल चेंज इन द वेदर, तो उससे हमारे देश का जो पूरा मौसम है वो बदल जाता है। अर्ली इन द सीज़न, जैसे ही मानसून का मौसम स्टार्ट होता है, द विंड्रो साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, जो हमारा पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो अच्छी बारिश रिसीव करता है, और हम कह सकते हैं लगभग 250 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश हो जाती है। द डेक्कन प्लेटिक, जो हमारा दक्कन का पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शैडो एरिया, क्योंकि ये भी जो है रेन शैडो एरिया के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश जो है इस मौसम में स्टार्ट हो जाती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीज़न इज़ रिसीव इन द नॉर्थ ईस्टर्न
पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस समय में जो सबसे अधिक बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है। मानेश मावेश्वरम in the south ranges of the Khasi hill receives the highest average of rainfall in the world। यहाँ पे सबसे अधिक विश्व की बारिश हमें मानते हैं कि होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। गंगा राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, यानी इस मानसून के समय में भी गुजरात और राजस्थान का जो है वो कुछ भाग ही हल्की फुल्की बारिश को जो है वो रिसीव करता है। अनदर फिनोमिना एसोसिएट विद द मानसून, जो दूसरा तत्व है जो इस बार मानसून को एसोशिएट करता है, इससे जुड़ा हुआ है, इट इज़ इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल के अंदर ब्रेक्स लगते हैं तो उसकी वजह भी ये माना जाता है। दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली अ फ्यू डेज़ एट अ टाइम, क्योंकि ये जो है कुछ समय के लिए ही होती हैं। दे आर इंटरसेप्ट बाय रेनलेस इंटरवल्स, और ये रेनलेस यानी जब बारिश नहीं होती है वो इंटरवल्स भी इस सीज़न के अंदर ही काउंट होता है। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ, और ये मानसून ट्रफ का मूवमेंट को ही रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। इसके पीछे हम कहें कि वेरियस रीजंस हैं। द ट्रफ एंड इट्स एक्सेस केप्ट ऑन द मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, which determines the spatial distribution of rainfall. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts। और जब ये ट्रफ जो है प्लेन्स एरिया के ऊपर से वो गुजरता है तो वहाँ पे अच्छी बारिश करता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जब ये एक्सेस मूव करता है हिमालयन क्षेत्रों की तरफ में, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन, तो उस समय जो मैदानी क्षेत्र है वो बिल्कुल सूखा हो जाता है। एंड वाइड स्प्रेड रेन ऑकर इन द माउंटेन्स कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर, और उस समय जो बारिश है वो हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा होगा और उससे रिवर्स का पानी जो है वो फ्लो करता है। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वे, ये हैवी रेन्स जो है अपने तरीके से वेग चलती हैं। डिवास्टिंग फ्लड्स भी, कई बार इसमें बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स, तो जब मतलब पर्वतीय क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है तो नदियों का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी डैमेज की कंडीशंस हो जाती हैं, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू determine the amount and duration of monsoon rains. These depressions from at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depression flow the axis of the monsoon, कि इससे जब हिमालय क्षेत्र पे अगर ये जाता है, अगर पहले बारिश मैदानी क्षेत्र में होगी तो नॉर्मल जो है बारिश होएगी, लेकिन अगर बारिश का जो फ्लो है वो अगर सीधा हिमालय पर्वत से जाके टकराता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है। और वहाँ बारिश ज़्यादा होने का मतलब है कि जो नदियों का बहाव है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उनका जो बहाव है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और मैदानी क्षेत्र में उससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर द मानसून इज़ नोन एज द अनसर्टेनिटीज़, और जब ट्रफ ऑफ लो प्रेशर होता है तो उससे जो मानसून की है वो अनिश्चितता ज़्यादा बन जाती है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट, और इससे क्या होता है कि एक क्षेत्र में तो काफ़ी बाढ़ की स्थिति हो जाती है और दूसरा जो है वो ड्रॉट का भी साइन बन जाता है कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है देश के अंदर और दूसरी तरफ जो है सूखे की स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो जाती है। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इट्स अराइवल, और ये होता है कि इसका जो अराइवल है वो इरेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं है। एंड रिट्रीट हैंड्स इट्स समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल, तो इससे कई बार क्या होता है कि जो कृषि का जो शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है ऑफ मिलियंस फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री, यानी जो हमारे देश के कृषक वर्ग हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी नुकसान होता है। दैन रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून, द ट्रांजिशन मानसून के अंदर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर जो है विद अपारेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जब सन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स साउथ की ओर मूव करता है सन, द मानसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्थर्न प्लेन्स बिकम वीकर, तो जो मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो बनना शुरू हो जाता है, हवा का दाब जो वो कम हो जाता है, और इससे क्या होता है कि दिस इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस बाय हाई प्रेशर सिस्टम। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स
वीकन एंड स्टार्ट विदड्रॉइंग ग्रेजुअली। तो यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू होती हैं और वो विदड्रॉ करना शुरू कर देती हैं बाय बिगनिंग ऑफ अक्टूबर। लेकिन जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है द मानसून विदड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स। तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ से जो ये मानसून हवाएँ हैं वो हटना शुरू कर देती हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फ्रॉम अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन्स टू ड्राई विंटर कंडीशंस। तो इस समय क्या है कि जो हॉट रेनी सीजन्स होता है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है विंटर सीजन के अंदर। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। और इस समय आकाश जो है वो बिल्कुल साफ़ होता है। राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू करता है। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। दिन का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई माना जाता है, लेकिन शाम का जो टेम्परेचर होता है, रात का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और रातें काफ़ी ठंडी और सुहावनी हो जाती हैं। द लैंड इज़ स्टिल मॉइस्ट। जो धरती होती है उसमें कुछ नमी भी होती है। ओइंग टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रेदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। इट इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। और इस समय में जो हम ये कहें कि तटीय क्षेत्र वाला इलाका है वहाँ पे चिपचिपी जो गर्मी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इन सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर मर्करी बिगिनस टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्थर्न इंडिया। और जैसे ही अक्टूबर का सेकेंड हाफ सप्ताह स्टार्ट होता है तो जो उत्तरी भारत होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिरना शुरू कर देता है। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depression। और जब यहाँ से हवाएं जो है वेस्ट बंगाल की ओर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन वहाँ पे यानी कि साइक्लोन की स्थिति डेवलप हो जाती है विच ओरिजिनेट्स ओवर द अंडमान सी। और अंडमान सी के ऊपर ये जो हवाओं का प्रेशर है ये क्रिएट होता है। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट। और ये हमारा जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहाँ पे बहुत भारी बारिश करता है। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। कई बार ये जो तूफ़ान होते हैं ये काफ़ी नुकसानदायी होती हैं। द थिकली पॉपुलेटेड deltas of the Godavari and Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclonic which causes great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal, Bangladesh. These the bulk of rain and commendable cost in the derived and depression of the cyclone. तो ये कृष्णा नदी और कावेरी नदी में फ्रिक्वेंटली जब ये साइक्लोन स्ट्रक करता है तो उस समय जो हम ये कहें कि जीवन और जो वहाँ की जो प्रॉपर्टी होती है एक नदियों के किनारे पे जो बसावट है वहाँ पे ग्रेट डैमेज होता है। सम टाइम दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। कई बार ये जो साइक्लोन है ये उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से भी टकराते हैं। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। द बल्क ऑफ रेन फॉल एंड द कोरोमंडल कोस्ट इज़ डिराइव फ्रॉम द डिप्रेशन ऑन द साइक्लोन की। यहाँ पे इन साइक्लोन की वजह से जो है काफ़ी नुकसान यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको झेलना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड that we have to be discussed in today's video, so you have to be revise it at your own level. If you have any problem then you will discuss with me. Thank you for watching my video.